नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। अमित शाह के दौरे से महागठबंधन परेशान है। सवाल इस बात को लेकर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से बयानों का दौर जारी है। अमित शाह का दौरा तो अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले अगर बिहार की सियासत अगर गर्म हो जा रही है तो सवाल उठेंगे। दौरे के पहले विपक्ष में खलबली मच गई और विपक्ष के नेता बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। 23 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है। बिहार में सरकार बदलने के बाद पहली बार वे बिहार आ रहे हैं। सीमांचल के पूर्णिया और किशनगंज में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह के दौरे के पहले बिहार की सियासत बेहद गर्म हो गई है। वो फिर से समाज में भाईचारा खत्म करने के लिए वो आ रहे हैं, उन्माद फैलाने के लिए आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने के लिए बिहार के सीमांचल दौरे पर आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आएंगे। क्या अमित शाह जी नौकरी देंगे? क्या केंद्र सरकार ने मनरेगा का जो फंड रोक रखा है उसे जारी करेंगे? नहीं करेंगे ना। अमित शाह जी सिर्फ भाषण देंगे, तो बिहार को भाषण नहीं चाहिए, बिहार को चाहिए नौकरी। सीमांचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर जेडीयू बीजेपी पर आक्रामक है। जेडीयू 27 सितंबर को बीजेपी के खिलाफ मार्च निकालने वाला है, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई। बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में 27 तारीख के बाद जो महागठबंधन की तरफ से बड़ी रैली होने वाली है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में, उसको लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। जेडीयू के संगठन और पार्टी कैसे मजबूत हो, उसको लेकर भी बैठक की जाएगी। 27 सितंबर के बाद विपक्ष की तरफ से सीमांचल में पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में महागठबंधन की संयुक्त रैली होगी। रैली की जरूरत क्यों पड़ी, खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से सुनिए। सद्भाव खराब करने के लिए, सामाजिक सद्भाव खराब करने का प्रयास करने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए प्रखंड में, हर प्रखंड में हम महंगाई को मुद्दा बनाएंगे, बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे और इसलिए सांप्रदायिक एकता के पक्ष में पूरे देश की जनता को जागृत करेंगे। 2019 में बीजेपी जेडीयू एलजेपी का गठबंधन था। नतीजा ये रहा कि किशनगंज की सीट को छोड़कर बाकी बची 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया। लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। ऐसे में अमित शाह का सीमांचल दौरा सियासी लिहाज से बेहद अहम है और शाह के दौरे पर सियासत होना भी लाजिमी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब सीधे जुड़ते हैं इस डिबेट से जो भी लोग सोशल मीडिया के सहारे जुड़े हैं उनसे भी अपील है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बात लिखिए कि आपको अगर ये मुद्दा भा रहा है, पसंद आ रहा है तो अपनी राय जरूर लिखिए। और सबसे बड़ी बात कि आप इस विषय पर अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। हमारे साथ आज पैनल में विनोद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हैं, एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से हैं, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले अमित शाह के दौरे से महागठबंधन क्या परेशान है, हम जरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर जाएं। उससे पहले डॉक्टर संजय कुमार, हमारा जरा अगर कोई बाद में अगर मीडिया पर आरोप लग जाए या फिर कुछ एक पक्षीय वाली चीजें हो जाएं, उससे बेहतर है कि पहले विश्लेषण जरा सा हो जाए। एक छोटी सी लाइन जरूर आप खींच दीजिए, क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, ये जो 15 अगस्त को लाल किले से जो प्रधानमंत्री का जो संबोधन था, जो पसमानदा मुसलमानों को लेकर के जो उन्होंने जो एड्रेस किया था, शायद अमित शाह जी इसको वो फोकस करेंगे। वहाँ वो कहेंगे कि ठीक है, सीमांचल में संख्या किनकी बढ़ी किनकी घटी, लेकिन उनका हित किसने देखा, उनकी तकदीर और तस्वीर कैसे नहीं बदली। और वो गरीबी पर बात करेंगे, वहाँ की बेरोजगारी पर बात करेंगे, पलायन पर बात करेंगे। तो कहीं न कहीं से जो उनके मुद्दे होंगे, अगर उन मुद्दों को ये छूने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से एक टचिंग भाव होगा। ठीक है, कौन किसके मतलब डॉक्टर संजय, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ यही दुखती रग है जिस पर थोड़ा सा हाथ देंगे, उसके बाद कुलबुलाहट जो कहते हैं शुरू हो जाएगी? नहीं, स्वाभाविक है ना, मैं तो बता रहा हूँ स्वाभाविक है। अब बिहार का साक्षरता दर देख लीजिए और सीमांचल का साक्षरता दर देख लीजिए, गरीबी देख लिए कहाँ खड़ा है सीमांचल, पलायन में कहाँ खड़ा है, कुपोषण में कहाँ खड़ा है,
आज भी वहाँ से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं दूसरी जगह पर रोजी रोटी के लिए। तो अगर इस पार्ट को छुएंगे तो सबको लगेगा कि ये तो हमारी बात करने आए हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है, वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करेंगे, बांटने की पॉलिटिक्स करेंगे, वो विपक्ष उन पर हमलावर होगा और अपने वोट बैंक को साधने आ रहे हैं। लेकिन अगर वोट बैंक से ज़्यादा वहाँ के स्थानीय मुद्दे को छुएंगे, अब प्रधानमंत्री के आवास योजना की अगर बहुत बड़ा ये नहीं वहाँ तक पहुँच पाया, विकास की रोशनी, वेलफेयर स्कीम के बहुत सारे काम अगर सीमांचल तक नहीं पहुँच पाया, अगर वहाँ पर इतने सारे मक्का और चावल के उत्पादन के बाद भी वहाँ के किसानों की माली हालत बहुत जर्जर है, अगर इस पहलू को वो छूते हैं तो न केवल सीमांचल, न केवल मिथिलांचल, बल्कि पश्चिम बंगाल से लेकर के पूरे देश तक का एक मैसेज जाएगा, जो मुझे लगता है कि विकास को अगर केंद्र करके, मैं बार बार कहता हूं कि आज भी वो जो पूर्णिया का इलाका है, सीमांचल का इलाका है, उसको काला पानी कहा जाता है। आज भी वहाँ के पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन मिल जाएंगे काफ़ी मात्रा में। अगर उन मुद्दों को ये छूएंगे तो निश्चित रूप से एक बात तो बनेगी, और बात अगर बनेगी तो ये बात चलिए ये एक छोटा सा विश्लेषण जरूरी था ताकि सब क्लियर हो जाए। अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू से, अभिषेक क्या लग रहा है आपको, क्या महागठबंधन परेशान है? क्योंकि जो बयान आ रहे हैं कि भाई इतने पर सिमटा देंगे, इतने पर सिमट जाइएगा, पहले पार तो करिए, 2024 का सपना मत देखिए, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो इस मुद्दे पर अगर हम बैठे हैं तो क्या सही में परेशानी है कुछ भीतर खाने? महागठबंधन परेशान नहीं, महागठबंधन मजबूत है। भारत लोकतांत्रिक देश है, कोई कहीं भी जाकर अपनी बातों को कह सकता है, रैली कर सकता है। लेकिन सोचने की बात है कि इन लोगों ने सीमांचल को ही क्यों चुना, क्योंकि इन लोगों की पार्टी की आइडियोलॉजी ही है किस तरह से धार्मिक उन्माद भड़काना, किस तरह से सामाजिक समरसता को खराब करना, भाईचारे के भाव को कम करना और तनाव समाज में कैसे पैदा हो, ये इन लोगों ने अपने कई उदाहरणों से साबित किया है। और संजय जी जो उदाहरण दे रहे थे उन उदाहरणों को मिलाइएगा इसमें अभिषेक। डॉक्टर संजय जो उदाहरण दे रहे थे उन उदाहरणों को, बुनियादी मुसीबतों को, परेशानियों को आप मिलाइएगा इससे। लिमिटेड समय में अपनी बातों को कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले इनके प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी सीमांचल में जो जन दर है उसके विषय में जो भ्रामक बातें कर रहे थे। हमारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके इस भ्रामक बातों को का खंडन किया, बताया कि अन्य प्रदेशों के अन्य जिलों में जो जन्म दर है वो ज्यादा है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। जब अमित शाह जी यहां बिहार की धरती पर आएंगे तो बिहार के लोगों की यह अपेक्षा होगी कि बिहार के हक और हुकूक की बात करें। आज तक तो बिहार के लिए कुछ किया नहीं। अमित शाह जी यहां आएंगे तो लोगों के मन की यह आकांक्षा होगी कि न सिर्फ सीमांचल बल्कि पूरे बिहार के साथ इंसाफ हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा पूरे देश में है उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार क्या कर रही है इसका ब्लूप्रिंट जनता के साथ साझा करें। अगर 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, उस वादे को अगर पूरा कर दिया होता तो आज बिहार के हक में भी इतनी सारी नौकरियां। डॉक्टर संजय सहमत हैं अभिषेक जो कह रहे हैं, बिहार का अभिषेक जो गिना रहे हैं, अभिषेक जो गिना रहे हैं मुद्दे तो ये भी है। लेकिन डॉक्टर संजय क्या आप जो अभिषेक कह रहे हैं आप मुहर मार रहे हैं इस पर? नहीं, ठीक है। केंद्र के बिना कैसे किसी राज्य का सहयोग या विकास हो सकता है बिना केंद्र के सहयोग से? इससे असहमति कहाँ किसी को होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हर चीज को आप पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखिए। जो अभिषेक जी का जो दूसरा लाइन था उससे मैं सहमत हूं कि बिहार जिन कारणों से भी पिछड़ गया, अगर आप केंद्रीय गृह मंत्री हैं और अगर आपको लगता है कि बिहार की बेहतरी के लिए आ रहे हैं तो ठीक है, वहां के सार्वजनिक मंच से घोषणा कीजिए कि सीमांचल का क्या, पूरे बिहार की बेहतरी के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अगर इस बिंदु पर अमित शाह जी बात करते हैं, निश्चित रूप से बिहार के लोगों को अच्छा लगेगा कि यह कोई पॉलिटिकल और वोट बैंक की रैली नहीं थी, बल्कि ये जो रैली थी 2024 का चुनाव जीतने की रैली नहीं थी, बल्कि उस सीमांचल के लोगों के भले के लिए रैली थी। एजाज अहमद साहब महागठबंधन की बात करते हैं। 1 मिनट सर, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, एक परेशानी की बात कर रहे हैं, काम की बात। अभिषेक झा ने आज काम की बात कही है। ये मुद्दे हैं, बिल्कुल मुद्दे हैं, और केंद्र के बिना, मदद के बिना ये हो नहीं सकता। उसमें सबसे पहले तो आपको सुरक्षा, शिक्षा, ये सारी चीजें, बुनियादी जो चीजें हैं वो सामने आती हैं। घुसपैठ भी मुद्दा बनेगा, पसमानदा मुसलमान भी मुद्दा बनेंगे, उनकी जो समस्या है वो भी बनेगी। तो ऐसे में ये जो अभी 2 दिन तक अमित शाह रहेंगे तो क्या जो हलचल बढ़ी हुई है और दनादन बयानबाजी हो रही है, इस पर हम चाहेंगे कि आरजेडी अपना पक्ष रखे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है
कि सीमांचल के दौरे पर जब आ रहे हैं अमित शाह जी, तो वो एज ए गृह मंत्री आ रहे हैं कि एज ए भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं। चूँकि जो वहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं और जिस तरह से दो केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री जिस तरह का राजनीतिक बयानबाजी दे रहे हैं और जिस तरह का वहाँ पर वानगी प्रस्तुत किए हैं, उससे तो स्पष्ट लग रहा है कि वो एज ए गृह मंत्री नहीं बल्कि एज ए भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन की राजनीति वहाँ पर खड़ा कर रही है, अगर संजय जी के अनुसार वो आए होते या भारतीय जनता पार्टी ये बताए होती कि इन्हीं मुद्दों पर हम बात फोकस करेंगे तो समझ में आती बात। लेकिन वहाँ पर जैसे गिरिराज सिंह जी बोल रहे हैं, जिस तरह से संजय जायसवाल जी जाकर के बोल रहे हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि वहां पर ये किस तरह की राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। हिंदू वोटरों का जो ध्रुवीकरण है, क्या ये कांसेप्ट है दिमाग में? चूंकि कुछ ऐसा है, इस बात को लेकर थोड़ी घबराहट है। देखिए विवेक जी, बिहार से नफरत की राजनीति मिट चुकी है। बिहार से एक संदेश गया है नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति का, और इसको माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पूरे देश भर में ले जाने का काम किया है। और इसकी घबराहट का ही परिणाम है कि केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से यहाँ आ रहे हैं, तो जेडीयू और आकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति करना चाह रहे हैं। जुगलबंदी, लेकिन ये बिहार है। लेकिन नीतीश कुमार जहां से आए हैं, जहां पर उन्होंने इतना लंबा वक्त गुजारा है, बात उसकी है कि सीमांचल को लेकर के सिर्फ बातें होंगी या काम भी होगा। अगर अमित शाह आते हैं, देखिए हिंदी वोटरों को, हिंदू वो जो वोटर हैं उनको एकत्र करने की कोशिश करते हैं या फिर अपना मास्टर प्लान बताते हैं सीमांचल को लेकर के, और इससे कहीं ना कहीं बिल्कुल घबराहट होगी, हम समझ सकते हैं। लेकिन इसका काट है कुछ आरजेडी के पास या फिर महागठबंधन के पास? देखिए विवेक जी, कोई घबराहट नहीं है, बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। बेचैनी इस बात का है कि बिहार तो इनके हाथ से निकल गया। सभी पार्टियां एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी जिसका नामकरण बिहार के लोगों ने नया किया है बेरोजगार जुमलाबाज पार्टी, ये बेरोजगार जुमलाबाज पार्टी के एक बड़े जुमलेबाज जो सीमांचल के इलाके में आ रहे हैं, जिन्होंने स्पष्ट रूप से जब प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो कहा था कि जो 15 लाख खाते में देने की बात थी, ये नरेंद्र मोदी जी का चर्चा नहीं है। वो तो 15 लाख नहीं, वाली बात नहीं, कई बार पूरे देश के हमारे देश की राजनीति, कि अमित शाह के पूरे देश की राजनीति बिहार से प्रभावित हुई है। विवेक जी, पूरे देश की राजनीति बिहार से प्रभावित हुई है और हम लोगों की तैयारी का स्पष्ट प्रमाण दिख रहा है कि बिहार से जो संदेश निकला है, ये देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात पर सोचने के लिए मजबूर किया है कि 2014 वाले 2024 में गए। चलिए ठीक है, ये इन लोगों को समझ में आ गया। हाँ ठीक है, इसीलिए ये घबराहट में कहीं ना कहीं इस तरह का परसेप्शन खड़ा कर रहे हैं। विनोद शर्मा जी परसेप्शन काहे क्रिएट कर रहे हैं भाई? अपराध के मामले को विनोद शर्मा जी परसेप्शन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? एजाज अहमद का कहना परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। जनसंख्या के मामले को, हाँ ठीक है, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। जनसंख्या के मामले तो अभी तो डॉक्टर संजय ने बताया, असल मुद्दा बिहार की आबादी का और सीमांचल की आबादी का अनुपात जो है उन्होंने समझा दिया। उसके संबंध में इनके पास कोई सोच नहीं। हाँ ठीक है, वही पूछ ले रहे हैं, वही पूछ ले रहे हैं, आप ही का सवाल पूछ ले रहे हैं। विवेक जी, सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्री जी बहुमूल्य समय निकाल के बिहार के लिए आ रहे हैं और बिहार वासियों को खुशी होना चाहिए, बिहार के राजनेताओं को खुशी होना चाहिए कि मूलभूत समस्याओं से अवगत होंगे। वहाँ क्या समस्याएं हैं सीमांचल की, क्या हालात है और क्या वहाँ विकास की संभावनाएं हो सकती है, उसकी तलाश करेंगे। ठीक है, राजनेता हैं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नेता रहेंगे, गृह मंत्री भी हैं, दोनों उनका हक बनता है एक सीमांचल की जो घुसपैठ है उसको भी देखना और बिहार के विकास को भी देखना। और निश्चित रूप से स्थानीय लोगों से मिलेंगे, 2 दिन रहेंगे, रैली भी होगी, स्थानीय नेताओं से मिलेंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, सारी समस्याओं को जानेंगे। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बेचैनी क्यों, इतनी घबराहट क्यों? एक बात लगता है अभिषेक झा को भी समझ में नहीं आ रही है। अभिषेक झा पूछ लीजिए। विनोद शर्मा जी 1 मिनट रुकिएगा, अभिषेक को क्या नहीं समझ में आ रहा, जरा अभिषेक आप ही से पूछ लेंगे। हाँ अभिषेक जी पूछिए। देश के गृह मंत्री हैं, इतने वर्षों से केंद्र में सरकार चल रही है, बिहार में भी सरकार के सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने लंबे समय तक रहे और आज तक इनको यह मालूम नहीं है कि सीमांचल हो कि बिहार हो, मूलभूत समस्याएं क्या है।
अरे जनता को बरगलाना बंद करिए। अरे भाई, आप क्या, बिहार क्या, के पिछड़ेपन अभिषेक जी, क्या समस्या अभी तक नतीजा है मुख्यमंत्री वो को मालूम आपकी नहीं वजह से है। आप चाहते तो बिहार के हक और हुकूक को आपके मुख्यमंत्री जिम्मेदार है बिहार की गरीबी के लिए, बदहाली के लिए, मुसलमानों का वोट ठगने के लिए केवल नाटक करते हैं। किया है ये नहीं चलने वाला है। आपने सिर्फ जुमला दिया है। 80 करोड़ अब आप आ रहे हैं यहाँ 80 पर, करोड़ आप गरीबों सोचते हैं को कि अनाज बिहार की दिया जनता को बेवकूफ और बनाएंगे। हमने और जाति बिहार की संप्रदाय जनता का नहीं बातों को विभाजन किया, समझेगी। अरे जाति अगर आज संप्रदाय का सरकार विभाजन नहीं बिहार की किया। समस्याओं को नहीं हमने समझते हैं। आयुष्मान भारत के आप माध्यम से राजनीति मुस्लिम में हो, हिंदी हो, सिख हो, हल कर ईसाई रहे हो, हैं। सबको आप बराबर का हक दिया हल कर रहे हैं है। राजनीति इसलिए में। नाटक नहीं चलेगा। बिहार को विशेष अब राज्य का दर्जा आप बिहार को बिहार का हक अपनी दीजिए। जमीनी हकीकत अरे विशेष देखिए। राज्य के दर्जे पर आप बात होगी। थकाऊ मुख्यमंत्री की बात बंद विशेष कीजिए। राज्य का दर्जे पे बात आदरणीय होगी। सुप्रीम सीएम डिप्टी शर्मा जी सीएम के बताइए, बातों को याद कीजिए विशेष कि राज्य थकाऊ के मुख्यमंत्री दर्जे से पर बिहार विनोद को शर्मा जी, बात बात में तो नहीं दम है ना। विनोद शर्मा जी, बिहार के हक के बारे में विनोद बात शर्मा करेंगे। जी, विनोद शर्मा जी, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात अगर सीमांचल में पूछ ली जाएगी, आम जनता अगर पूछ लेगी, क्या जवाब होगा इसका? करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए आप। सवा लाख करोड़ दिया, उस पैसे का हिस्सा 1.25 लाख करोड़ का हिस्सा मांगेंगे, कहाँ गया? क्यों? किससे कितना पैसा मांगिएगा? दिया सीमांचल? अरे जुमे जुमे तो अभी 1-1.5 महीने की सरकार है, किससे मांगिएगा आप हिसाब? 30% आप एस्टीमेट में खा जाते हैं। किससे मांगिएगा विनोद शर्मा जी, यही तो बताइए, किससे मांगिएगा हिसाब? अरे भाई, हिसाब मांगेंगे मुख्यमंत्री से, कहाँ गया पैसा? आप 30%, मांझी जी ने कहा था कि 30% एस्टीमेट में खा जाती है सरकार। यही नीतीश जी के बारे में कहा था कि 30% लोग खा जाते हैं बिहार का हक। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं, हमको बार बार जाना पड़ रहा है। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ क्लियर और भी कर दिए। देखिए, बहुत सारी चीजें आज सीमांचल में फंस कर रह गई हैं। बुनियादी जो चीजें हैं वो अपनी जगह पर बरकरार हैं, लेकिन जब मिलेंगे आम लोगों से अमित शाह, आम जनों से जब मुलाकात करेंगे, अपने कैडरों से मुलाकात करेंगे, तो कुछ जो समस्याएं हैं वो तो उनसे भी पूछे जाएंगे, जिसमें ये मुद्दे हैं जो अभिषेक झा गिना रहे हैं। ये समाप्ति की ओर है। डॉक्टर संजय, हाँ रुक जाइए, जो क्या समाप्ति पर है जरा रुकिए। अरे विनोद शर्मा जी रुकिए। हाँ ठीक है ना, जो बुनियादी जो सवाल है, कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता। मुख्यमंत्री समाप्ति की ओर है। अच्छा ठीक है डॉक्टर संजय, सवाल एक बार दोहरा देंगे। हाँ डॉक्टर, देखिए यही होता है, जब आप आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है तो सवाल सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। हम ये कह रहे हैं डॉक्टर संजय कि ये बात तो तय है, जो आपने कहा कि अभिषेक झा ने जो सवाल पूछा, जो उन मुद्दों को उठाया, या फिर आरजेडी एजाज अहमद जो कह रहे हैं, वो तो बुनियादी चीजें हैं बरकरार। ऐसे में कहा जा रहा है कि अमित शाह सबसे मिलेंगे, ग्राउंड जीरो पर उन्हें सारी जानकारियां दी जाएंगी। तो क्या जानकारी दी जाएगी? पहले के मुद्दों को लेकर बात होगी या फिर स्थानीय मुद्दों को लेकर बात होगी? और जिस जनसंख्या के अनुपात को लेकर, शिक्षा की बात को लेकर, पलायन की बात को लेकर जो बातें आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या ये बातें कही जाएंगी? और इनको समेट करके, बंगाल तो दूर है, इनको समेट करके सीमांचल को साधना ही कितना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए, जरा ये बताइए। नहीं देखिए, अगर ये मुद्दे पर वो बात करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई व्यक्ति नहीं सधेगा। विकास की जरूरत किसको नहीं है? ठीक बात है, बाढ़ की त्रासदी सीमांचल झेलता है। अगर बाढ़ के अस्थायी निदान की बात ये करेंगे कि ठीक है, हमको आप मौका दीजिए, वक्त दीजिए, केंद्र की योजनाओं के द्वारा हम बाढ़ का अस्थायी समाधान की बात करेंगे। सीमांचल के लोगों को हम शिक्षित करेंगे, साक्षर नहीं शिक्षित करेंगे, और जिस दिन हम शिक्षित कर देंगे उस दिन आपकी फर्टिलिटी रेट नियंत्रित हो जाएगी। हम बात करेंगे उन नौजवानों के रोजगार को लेकर के कि ठीक है, आपको स्किल्ड करेंगे, हम बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। देखिए, वोट बैंक को साधना ये तो बहुत हुआ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स। जो नई पीढ़ी है वो हिंदू और मुसलमान में नहीं बटा हुआ है। नई पीढ़ी के पास सपने हैं, और उन सपनों को आकार देने के लिए जो भी पार्टी आएगी वो पार्टी की सीमाओं को वो नौजवान तोड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप एजेंडे पर काम करेंगे तो नई पीढ़ी उस एजेंडे को भी समझती है। वोट बैंक को साधना उद्देश्य होगा या उनके मौलिक सवालों का जवाब देना होगा, ये तो रैली के बाद हम लोग स्पष्ट बता पाएंगे। चलिए शर्मा जी जरा बताइए। विनोद शर्मा जी, समझ में आया आपको क्या बात है? मैंने कहा ना, आज का युवा इन चीजों से ऊपर उठ चुका है। अरे नया क्या समझाइए, नया क्या समझाइएगा वो बताइए ना। अभी इस सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी बहस हो गई है, अब मत कीजिए। आरा में भी सभा किए थे, लोगों से मिले थे, समस्या को जाने थे, उसका निदान का प्रयास किए थे। यहां भी निदान का प्रयास होगा, लेकिन बिहार सरकार को बताना होगा कि 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पूरी हो गई है। अरे भाई 1.5 महीने एक बार से रोके हुए मुख्यमंत्री जी, शिक्षकों की बहाली को एक बार से रोके हुए हैं। 1 लाख का दूसरे विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है, रोके हुए हैं।
और करते हैं कर नहीं मिलता है, रोजगार की बात और बातें करते हैं ये बड़ी डर रहे बड़ी। हैं कि गृह मंत्री अरे जी कहीं धार्मिक प्रश्नों को उन्माद ना उठा फैलाने दें। से स्थानीय आप लोगों की बिहार को समस्या नहीं को बांट सुलझा दें। पाइएगा। ये डर हम रहे हैं सौहार्द स्थापित कि करेंगे, जदयू कहीं खंड हम खंड न हो जाए, सौहार्द जदयू स्थापित का पूरा करेंगे। विलय नहीं भाजपा में अरे हो जाए। महागठबंधन के समस्या सामने यहाँ आप है। कहीं और टिकेंगे निश्चित नहीं रूप जनाब। से हमारे कामों महागठबंधन से के सामने हमारे आपकी गृह राजनीतिक मंत्री के हैसियत कामों नहीं का बचेगी। आज पूरा देश और आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी। कर रहा है। अरे और सीमांचल नहीं के है। हक की बात आज विवेक जी, बिहार देखिए अब इस बहस में ज्यादा हल्ला मत कीजिए, सुनिए। लगातार नहीं हम सबकी बात सुन रहे हैं, एक एक करके बात सुन रहे हैं, उसका विश्लेषण भी जान रहे हैं, कुछ हमारी भी खोपड़िया में नहीं आ रहा तो उसको भी घुसाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई बताइए एजाज अहमद साहब। विवेक जी, हाँ जी जी, ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं कहीं से भी सच्चाई नहीं है। अरे भाई और क्यों सच नहीं पर नियुक्ति आधारित हुई? नहीं है। एक वर्ष से ऊपर सबसे हो गए। बड़ी बात यह है नियुक्ति पूरी कि सवा ये लाख अभी किसको जुमा नियुक्ति? 8 दिन अरे आप नियुक्ति की बात पर अटके पड़े हैं। विनोद शर्मा जी इसी मुद्दे पर डिबेट है क्या? विनोद शर्मा जी, विनोद शर्मा जी आप बहकाते हैं। विनोद शर्मा जी आप नहीं डिरेल मत होने दीजिए, बहस को डिरेल मत होने दीजिए, आप मुद्दे पर आइए ना। नहीं आप आपने बताया ना कि आपके नेता आने वाले हैं। अरे आपके नेता आने वाले हैं, हम तो यही पूछ रहे हैं कि महागठबंधन काफी परेशान है क्या? लेकिन हमें समझाइएगा क्या कि अमित शाह के दौरे में क्या कुछ नया उन्हें समझाया जाएगा? मुख्यमंत्री नहीं है क्या? आज पलटू चाचा का उदाहरण खत्म हो गया क्या? 7 लाख आप 22 आराम में हजार देखा। नौकरी या रोजगार। चलिए अमित शाह के दौरे से महागठबंधन परेशान है, परेशान तो होना चाहिए भाई, क्योंकि जब अमित शाह आ रहे हैं तो खाली हाथ तो आ नहीं रहे होंगे। और बीजेपी के जिस फायर ब्रांड लीडर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है उनका नाम है गिरिराज सिंह। अब ध्यान से सुनिएगा, गिरिराज सिंह माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, और पहले से पूरी तरह से ये खाका उन्होंने खींच रखा है। अमित शाह आने वाले हैं और उसके बाद ये तय हो जाएगा। लेकिन जहां तक बीजेपी के लीडर ये कह रहे हैं कि ग्राउंड पर जाकर रियलिटी चेक करेंगे, तो कोई ना कोई कार्यकर्ता, कोई ना कोई कैडर जरूर होगा जो उन्हें जाकर कान में फुसफुसाएगा कि सर स्थिति खराब है और पहले स्थिति को बनाने के लिए कुछ काम करना होगा। और पब्लिक ये भी पूछ रही है कि आपने, जब आपकी सरकार थी जेडीयू के साथ, आप लोगों ने क्या किया? तो बहुत सारे सवाल हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। परेशानी में कौन है, रैली के बाद पता चलेगा, जब अमित शाह की रैली 2 दिवसीय जो उनकी यात्रा है वो समाप्त होगी तब। खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।